पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी के लिए हर रुकन को अलहदा आने का मशवरा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एलामिये में बताया गया कि पीटीआई वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में कौमी असम्बली की नशिस्तों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते रहने चाहिए। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि इस्तीफों की तस्दीक पर आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला होगा। इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप वापस आएं और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है। दूसरी जानिब ज़राए पीटीआई का बताना है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात से मुआज़रत कर ली। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में वापसी का इंदिया भी दे चुके हैं, जबकि ज़राए का बताना है कि परवेज खटक इस्तीफों के बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात पर बात के लिए वफ्द का हिस्सा होंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों का मकसद आम इंतखाबात की राह हमवार करना है। डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख लें कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया। आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असम्बली से बाहर है, और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर सहाफियों की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। अगर आइंदा आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त पीटीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि कमर जावेद बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस खत्म किए गए। नून लीग पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दोनों खानदान के मफादात ही पाकिस्तान से नहीं तो मीसाक मईशत कैसे करें। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% हो चुका है, क्योंकि मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का अज़्म। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत 254 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक GHQ में जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशेवराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया।
ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस अज़्म का इरादा किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अमन दुश्मनों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान। कहा कि हमारी नीयत साफ है, दीन के साथ साथ मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं, कौम के बच्चों को सही सिमत में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर एक्सपोज हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि PDM की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत पर तवज्जो है। जितना भी वक्त है अवाम की खिदमत और मसाइल के हल पर लगाएंगे। जितने मुखालफिन हैं, कभी कहते हैं ये इमरान खान साहब ने तोड़ देंगे, हम सिर्फ तवज्जो ही नहीं कर रहे। हम लोगों के जो अल्लाह ने 1 मिनट भी दिया है, 1 घंटा दिया है, हम सिर्फ हमारी तवज्जो और जो फोकस है वो आप हैं, आपके मसाइल हैं और उनको हमने हल करना है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं, मंसूबे मुकम्मल करेंगे, हुकूमती इखराजात कम करके अवाम की तरक्की पर लगा रहे हैं। ये जो इधर उधर हमारे मुखालफिन नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं, इनकी न सुने, क्योंकि जो अल्लाह ताला चीज़ लेता है वो कोई ले नहीं सकता। महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 कितना भारी रहा। इदारा शुमारियात ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। साल 2022 में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1500 रुपए थी, जो दिसंबर तक 2500 रुपए तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपए और दाल माश 98 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपए महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% तक जा पहुंची। 1 किलो प्याज 300 रुपए में भी फरोख्त हुआ, जबकि दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 127 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2022 में घरेलू सिलेंडर 2400 रुपए का था, जो दिसंबर 2022 में 2528 रुपए का हो गया। ताज़ा दूध 34 रुपए और दही 38 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक बीफ की फी किलो कीमत औसत 116 रुपए और मटन 273 रुपए फी किलो महंगा हुआ। लहसुन की औसत कीमत 116 रुपए फी किलो बढ़ गई, जबकि 190 ग्राम चाय की कीमत में औसत 164 रुपए इजाफा हुआ। रवा बर्स अवाम ने औसत प्याज 300 रुपए फी किलो में भी खरीदा, जबकि सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी। सुर्ख मिर्च की 200 ग्राम की कीमत में औसत 66 रुपए की कमी आई। Pakistan continues to pursue a policy of peaceful neighborhood based on mutual respect and sovereign equality with all countries of South Asian region. In case of India, we consistently maintained that bilateral relations cannot fully normalize until the resolution of the outstanding disputes, especially the core issue of Jammu and Kashmir. However, a Hindutva-inspired nationalist government continues to act as a regional bully. पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि अगर भारत जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो बातचीत हो सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी ताल्लुकात पर यकीन रखता है और पाकिस्तान भारत के साथ मशरूत मुज़ाकरात चाहता है। अगर भारत दहशत गर्दी तर्क करके कश्मीर का मसला हल करने में संजीदगी दिखाए तो तमाम तनाज़ात पर बातचीत हो सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी पर डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा को दिया।
OIC सेक्रेटरी जनरल ने 11 दिसंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पाकिस्तान से भारत के ताल्लुकात वाज़ेह हैं, भारतीय हुक्काम पर मुनहसर है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए कोशा रहेगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही खत्म करे। पाक चीन ताल्लुकात को खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि कुलभूषण जाधव के केस में ताहाल पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। रवा बर्स पाकिस्तान के खारजा महाज पर कामयाबियों से मुतालिक बात करते हुए मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि 2022 में पाकिस्तान ने खारजा महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने रवा साल दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा समेत पाकिस्तानी हुकाम के अहम बैरूनी दौरे रहे। We saw positive momentum in relations with the United States, especially with the visits of the Foreign Minister of Pakistan in September and December. A Senate-confirmed ambassador was appointed by the United States to Pakistan after 4 years. The United States agreed to our long-standing request for provision of military hardware. We are confident that dehyphenation of relations would further contribute to strengthening of our bilateral relations. अमरीका, चीन, यूरोप और मशरिक़ी वुस्ता समेत अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। 2022 में पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। Pakistan was removed from the FATF grey list after 52 months of rigorous scrutiny. Pakistan's removal from the grey list marked the completion of 2 very challenging and complicated action plans and a high degree of effectiveness of our money laundering and counter-financing of terrorism regime, which are irreversible and robust. उनका कहना था कि COP22 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। मौसमियाती तब्दीली, सरमायाकारी, तवानाई पर अमरीका के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। वज़ीर आज़म 9 जनवरी को सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। Our focus was to develop deeper economic collaboration, cooperate to confront climate change, and find opportunities in higher education and employment. We are also engaged in discussions with the European Union on extension of GSP Plus program and on green partnerships for climate change. Foreign Minister attended the 29th ministerial meeting of ASEAN Regional Forum in Cambodia from 4th to 6th August 2022. He also visited Indonesia and Singapore. पाक अफगान ताल्लुकात पर बात करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और बहाली के लिए भी काम किया। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशा है। वज़ीर खारजा और वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर ने मुख्तलिफ फोरम्स पर अफगान हुक्काम से मुलाकातें की। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी पर काबिल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमला किया गया। पाकिस्तान अफगान हुक्काम के साथ राब्ते में है। बॉर्डर और सिक्योरिटी के मसाइल पर भी अफगान हुक्काम से बातचीत जारी है। Our region remains an important focus of our foreign policy. Pakistan has consistently expressed its desire to see a peaceful, prosperous, stable, and connected Afghanistan. We wish that Afghanistan emerges as a trade and energy connectivity conduit to our region. Since 15th August 2021, Pakistan has pursued continuous and practical engagement with the interim Afghan government. The first high-level visit to Kabul this year was that of National Security Advisor in January. भारत के ज़ेर कब्जा गैर कानूनी कश्मीर में जाली मुकाबलों का सिलसिला जारी। भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जम्मू में नौजवानों को गाड़ी से उतारने के बाद शहीद किया। बाद में भारतीय फौज ने उन्हें अस्करियत पसंदों के तौर पर पेश किया। भारतीय फौज ने कहा कि 4 कश्मीरी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक झड़प में मारे गए। तहम ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शहीद होने वाले नौजवान आम शहरी थे और उन्हें जाली मुकाबले में शहीद किया गया।
दूसरी जानिब भारतीय हुकाम ने मुसलमानों को मजहबी रसूमात की अदायगी से रोकने के लिए जिला बारामूला के इलाके पटन में दफा 144 के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल CTV न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साइट पर दिए गए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें पहुंचती रहें, क्योंकि CTV न्यूज खबर बनाता नहीं, सच दिखाता है।